हेलो, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइलिट ओ लेवल के लिए। ठीक, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और सी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। C programming language is developed for creating system application that directly interact with the hardware device such as drivers and kernels। अब कर्नल्स क्या होता है? अगर आप लाइनेक्स इन्वायरमेंट से फैमिलियर नहीं है तो आपने कर्नल सुना भी नहीं होगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं, बेसिकली दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। एक तो विंडोज, चाहे आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 यूज करते होंगे, या फिर लाइनेक्स में उबंटू, रेड हैट, बहुत सारे लाइनेक्स के वर्जन आते हैं। तो लाइनेक्स में एक कर्नल होता है, कर्नल जो डायरेक्टली हार्डवेयर से अटैच होता है, ठीक, उसे कहते हैं हम कर्नल। ड्राइवर्स क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को अटैच कराने के लिए जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलता है उसे ड्राइवर कहते हैं। जैसे अगर हम एक माउस अटैच करें अपने लैपटॉप से, तो माउस पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वो सॉफ्टवेयर जिससे माउस अटैच होगा हमारे लैपटॉप से वो कहलाएगा ड्राइवर्स। आप मदरबोर्ड के लिए भी ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर। C programming is considered as the base for the other programming language, that is why it is known as mother language। एक बात याद रखिए कि C प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। मदर लैंग्वेज यानी ये सारी लैंग्वेजों की मदर लैंग्वेज है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें C की, तो C से पहले एक BCPL लैंग्वेज थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड ने। BCPL के बाद उन्हीं की एक फ्रेंड उन्हीं की इंस्टीट्यूट में काम करते थे, AT&T बेल लैब में, जिनका नाम था केन थॉमसन। केन थॉमसन ने उन्हीं के प्रोग्रामिंग में जो कमियां थी उसको दूर करके एक लैंग्वेज डेवलप की, बी लैंग्वेज। और बी लैंग्वेज में जो कमी थी उसको दूर करके डेनिस रिची ने जो लैंग्वेज डेवलप की वो कहलाती है सी लैंग्वेज। तो BCPL और बी लैंग्वेज ये दोनों एंसेस्टर हैं किसके? सी लैंग्वेज को। और जो हमारा दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यूनिक्स, लेकिन सक्सेसफुल के अकॉर्डिंग पहला सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो यूनिक्स को जो लिखा गया है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो बी में लिखा गया है, बाद में बी से उसे सी में कन्वर्ट किया गया जब डेनिस रिची ने डेवलप की सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी इसमें हम हाई लेवल की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हार्डवेयर लेवल की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज द बेस फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। पहला है मदर लैंग्वेज, दूसरा है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड वन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड फिफ्थ वन इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, सी एज ए मदर लैंग्वेज। सी को हम एक मदर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं? सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, JVM, कर्नल, ETC आर रिटेन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कंपाइलर क्या होता है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में पहली जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद जो हमारी लैंग्वेज आई वो कहलाती थी हमारी असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के बाद जो हमारी लैंग्वेज आई वो कहलाती थी सी लैंग्वेज। जैसे अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में क्या होता था? अगर आपको लिखना है अपना नाम, ठीक, अपना नाम, या हमें सिंपल सा लिखना है कैपिटल A, B और C, तो मशीन लैंग्वेज में हम कैपिटल A, B, C नहीं लिखते थे। थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं इसका ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ABC अगर लिखना है, अगर आप यूज कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज, तो इसमें एक ASCII कोड होता था, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें कैपिटल A का कोड होता था 65 और इस कैपिटल B का ASCII कोड होता था 66
और कैपिटल 6C का होता था 67 एंड सो आने बढ़ता जाएगा। अगर आपको लिखना है ABC तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो कहलाती थी हमारी मशीन लैंग्वेज, वो कहलाती थी मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी और मशीन लैंग्वेज में हम जो कुछ भी लिखते थे वो इंग्लिश में नहीं लिखते थे। अगर हमें ABC लिखना तो हम ABC नहीं लिखते थे, हम उसकी जगह ASCII कोड का यूज करते थे और ASCII कोड में 65, 66, 67 और इसे हम डायरेक्ट 67 भी नहीं लिख सकते थे, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता था बाइनरी में। और जब हम 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी वैल्यू हम इसकी लिखते थे, ये है इसकी बाइनरी वैल्यू, इसकी बाइनरी वैल्यू हम लिखते थे। ठीक, तो अगर आपको A लिखना है तो बाइनरी वैल्यू 65 की लिखिए, B लिखना है तो 66 की बाइनरी वैल्यू लिखिए, C लिखना है तो 66 की बाइनरी वैल्यू लिखिए, तब कंप्यूटर पे जाके कहीं ABC प्रिंट होगा। तो इसने चीजों को और आसान बनाने की जगह क्या बना दिया, टफ बना दिया। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को रिप्लेस करके जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई वो कहलाती थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, इसमें एक न्यूमोनिक कोड दिए होते थे। जैसे आजकल हम अगर हमें प्लस करना तो सिंपल हम प्लस दबा दिए, हो गया, दो वैल्यू ऐड हो जाएगी सी लैंग्वेज में। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, असेंबली लैंग्वेज में हर चीज के लिए कोड था, प्लस के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब। तो हमें क्या करने पड़ते थे, न्यूमोनिक कोड याद करने पड़ते थे। इन कोड और इन सब मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस करके जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारी कहलाई हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और वही हाई लेवल लैंग्वेज हमारी क्या है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जो कुछ भी हम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। हमारा पूरा प्रोग्राम क्या होगा, इंग्लिश में होगा। अब एक दिक्कत आपके सामने आई, जब हम बाइनरी में लिखते थे तो कंप्यूटर तो हमारा समझता बाइनरी, वो बाइनरी को डायरेक्ट समझ लेता था। लेकिन जब हमने असेंबली में लिखना शुरू किया तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आया असेंबलर। और सी लैंग्वेज में हम सब कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आया उस सॉफ्टवेयर का नाम कहलाया कंपाइलर। कंपाइलर, उस सॉफ्टवेयर का नाम कहलाया कंपाइलर। यानी सी में जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसे कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मशीन इस लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी समझता है और कुछ समझता नहीं है, और हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। उस सॉफ्टवेयर का नाम कहलाया कंपाइलर। फिर हम यहाँ आते हैं, सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, जेवीएम, कर्नल। अब जेवीएम क्या है, जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कोड को कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, जेवीएम। और वो जेवीएम जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो है सी लैंग्वेज में। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सब भी फॉलो करते हैं सी के सिंटैक्स को, इसलिए सी कहलाती है एक मदर लैंग्वेज। It provides the core concept like the array, string, function, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java and C Sharp. Array, string, function सब में होता है, चाहे हम C++ पढ़ें, Java पढ़ें, C Sharp पढ़ें, सब ने इसके फीचर्स को इनहेरिएट किया, इसलिए C कहलाती है मदर लैंग्वेज फॉर ऑल। हम array, फंक्शन, स्ट्रिंग आगे के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है C एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप लोग बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सी क्या है, सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी C++ और जावा और C शार्प है। ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते क्यों है, पहला क्वेश्चन, सी पढ़ के हमारा फायदा क्या होगा। सी पढ़ के हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो आपको एटलीस्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे सी, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, इन सब का यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज इज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। ये क्या करती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर एंड कर्नल। लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब जो हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग हो, जो डायरेक्ट हार्डवेयर से अटैच हो। आप जावा से लो लेवल प्रोग्रामिंग नहीं करते, आप हार्डवेयर की कॉन्सेप्ट नहीं लिखते हैं उसमें। अगर आपको
कोई सिस्टम की प्रोग्रामिंग करनी हो तो उसके लिए आपको सी में ही कोड लिखना पड़ेगा। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए भी आपको सी की जरूरत पड़ेगी। ड्राइवर्स, कर्नल, ईटीसी। फॉर एग्जांपल लाइनक्स कर्नल इज रिटन इन सी। जो लाइनक्स का कर्नल हो भी किसमें लिखा गया है? सी में। इट कांट बी यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक। सी का प्रोग्राम हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग यानी वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं करते हैं, जैसे जावा, डॉटनेट, पीएचपी से हम करते हैं। सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। फिर हमने आपको बताया कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या प्रोसीजरल। सी प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें हम सारा काम एक प्रोसीजर में करते हैं, मेथड के थ्रू करते हैं। अरे मेथड कह रहे हैं, फंक्शन के थ्रू हम करते हैं सारा काम, स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। ए प्रोसीजर इज नोन एज ए फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन, ईटीसी। A procedural language specifies a series of steps for the program to solve the problem। इसमें सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसे कहते हैं जो UPS के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको फॉलो करते हैं। ये हम C++ के इसी चैनल पे हमारे लेक्चर हैं, उसमें आप जाके देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। A procedural language break the program into function, data, structure, etc. C is a procedural language। C एक procedural language है। In C variable and function prototype। prototype क्या होता है? जो उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। must be declared before being used। C में आप जो कुछ भी यूज करेंगे उसे पहले से डिक्लेयर होना कंपलसरी होता है। आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन बिना डिक्लेयर किए हुए यूज नहीं कर सकते हैं सी में, जबकि पाइथन में आपको वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करना पड़ता है। 4 पॉइंट, सी एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स सो दैट इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर एक बाय डिफॉल्ट इसमें एक फीचर दिया हुआ था जिसमें हम स्ट्रक्चर लिख के यूज करते हैं, और ये प्रोग्राम को क्या करता है? कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देता है, कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, जिससे प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। इन द सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शन। इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। ये प्रोग्राम को इजी और अंडरस्टैंड बना देता है मॉडिफाई करने में। नेक्स्ट है सी एज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी पहले ही बता चुके एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी इसमें आप लो लेवल की प्रोग्रामिंग तो कर ही सकते हैं, हाई लेवल की भी कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, इसलिए सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी इज कंसिडर्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। इट सपोर्ट पॉइंटर। इसमें एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू से हम लो लेवल प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। ए लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, मशीन डिपेंडेंट। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग होती क्या है? अगर आपने किसी डेल के लिए कोड लिखा हुआ है, डेल मशीन के लिए, तो एचपी मशीन पर रन नहीं होगा वो। यही होता है मशीन लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड। इट इज मशीन डिपेंडेंट, यानी जिस मशीन के लिए आपने लिखा है उसी पर रन होगा। फास्ट टू रन बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ए हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। ए मशीन इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे आपने देखा है कभी कि ऐसा कहीं होता है कि फेसबुक हमारे एप्पल पर बस चले, डेल के लैपटॉप पे मत चले, विंडोज 7 पे चले, विंडोज 10 पे ना चले। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, दुनिया के किसी भी लैपटॉप या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑन करेंगे वो होगा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट होना। सी प्रोग्राम, अब हम एक सिंपल सा सी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए, और यहां पर हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो टर्बो सी नहीं है। टर्बो सी एक बहुत ही ओल्ड कंपाइलर है जो 16 बिट पे काम करता था। हम यहाँ पर 32 या 64 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं जो मॉडर्न कंपाइलर है। इस कंपाइलर का नाम है डेव C++। आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे प्रोग्रामिंग करना बेहद इजी है। कंट्रोल N हमने प्रेस किया, कंट्रोल N प्रेस करते ही नई फाइल आ गई। चाहे फाइल में जाके आप न्यू कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल N। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले सी का कोड क्या लिखते थे? हम लिखते थे हैज इंक्लूड
stdio.h। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि हम लिखते क्यों हैं stdio.h। वाइड मेन, और सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बार एक लाइन लिखिए, अगली लाइन अपने आप लिखी जाएगी। printf, और इसके अंदर डबल कोट में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अगर आप टर्बो सी में प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप यहाँ क्लियर स्क्रीन लिखते थे, गेट ch लिखते थे, यहाँ सब लिखने की जरूरत नहीं है। रन कराने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कंपाइल एंड रन है, या आप F11 प्रेस कर सकते हैं। F11 प्रेस करेंगे तो कंपाइल भी होगा, रन होगा। सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं, और सेव एज टाइप में यहाँ पर आप .c एक्सटेंशन सेव कर लीजिए, ठीक, .c। नाम कुछ भी लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट प्रो, और एक्सटेंशन हमने दे दिया .c, सेव एज .c। अब ये प्रोग्राम जब रन होगा तो हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। इस पे रन कराना बेहद इजी है, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। बहुत सी बुक में आप यहाँ वाइड मेन नहीं लिखा देखेंगे, इंट मेन लिखा देखेंगे, और जब भी हम इंट मेन लिखते हैं तो नीचे हमें लिखना पड़ता है रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक। अब ये इंट मेन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप लाइनेक्स इन्वायरमेंट में प्रोग्राम लिखेंगे वहां पर आप वाइड मेन बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, रन ही नहीं होगा, क्योंकि इंट मेन वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिटर्न टाइप है। इसलिए जब भी हम कोड एज ए लाइनेक्स इन्वायरमेंट पे लिखते हैं तो हमें इंट मेन लिखना ही कंपलसरी है होता है। लेकिन विंडोज पर आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे इंट मेन लिखिए या वाइड मेन लिखेंगे। जब भी आप वाइड मेन यहाँ लिखेंगे आपको रिटर्न 0 लिखने की वैल्यू नहीं जरूरत होगी, क्योंकि वाइड को रिटर्न करना नहीं पड़ता, और इंटीजर वेरिएबल को हमेशा एक रिटर्न टाइप चाहिए। तो अब इंट मेन लिख के हम रन करा लेते हैं, सेम वही आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए थे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।